नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु मिश्र। आज आपसे बात करूंगा पढ़ीस जी की। और पढ़ीस जी की एक कविता है जिसका शीर्षक है पैर गाड़ी। तो ये पैर गाड़ी का अर्थ है साइकिल। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये साइकिल तो नहीं है, साइकिल के में बनाई गई एक तरह की ये टेबल लैंप है। तो एक जमाना था कि साइकिल अंग्रेज लेके आए थे हमारे देश में और उसका बड़ा महत्व बना। तो पढ़ीस जी ने ये जो कविता लिखी थी, ये लंबी कविता है, उसका कुछ अंश मैं आज आपके सामने रखूंगा। असल में पैरगाड़ी अवधि की पहली कविता है और अवधि की तो निश्चित रूप से पहली कविता लिखी गई पढ़ीस जी की 1930 के आसपास। हिंदी में या अन्य भाषाओं में भी मुझे साइकिल पर या पैरगाड़ी के नाम से दूसरी कोई कविता अभी मुझे समझ नहीं मिली। आप लोग और शोध करें, देखें, विचार करें कि साइकिल पर कैसे कविता और लिखी गई या उस समय नहीं लिखी गई। खैर, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आजकल कोरोना काल है तो उसमें इसका महत्व भी है। लोगों को समझ में आया कि साइकिल कितनी आवश्यक है और उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर में ताकत भी बनी रहती है और साथ साथ में हमें यात्रा करने में सुगमता भी होती है। किसी पेट्रोल या और अधिक खर्च की भी आवश्यकता नहीं होती। तो साइकिल महत्वपूर्ण तो है हमारे लिए। पढ़ीस जी का क्या था कि वो कसमुंडा के राजकुमार के साथ पढ़ते थे और कसमांडा हाउस लखनऊ में था। तो वो वहां से घर तक, अंबरपुर तक, माने सिधौली के आगे अंबरपुर है, तो वहां तक लगभग 30-32 किलोमीटर तो होगा, उससे ज्यादा होगा। तो वहां वो साइकिल से आते और जाते थे। तो उस जमाने में 1930 के आसपास ये कविता लिखी है। इससे पहले उनका साइकिल का प्रयोग शुरू हो चुका था। तो आधुनिक वस्तुओं को वहां पर उपलब्ध थी कसमांडा हाउस में पढ़ीस जी के लिए। और दूसरी ओर उनका अपना गांव का जीवन किसानी से जुड़ा था। तो पैरगाड़ी पर वो कविता लिखते हैं, साइकिल पर वो कविता लिखते हैं। और बाद के कवियों और लेखकों ने भी दाम्पत्य जीवन को गृहस्थी की साइकिल, गृहस्थी की गाड़ी के रूप में व्याख्यायित किया है। तो खैर, ये लगातार और शोध का, रिसर्च का विषय है। मैं उनकी एक कविता तो बड़ी है, थोड़ा सा उसका अंश जो प्रारंभिक है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो लीजिए सुनिए पैरगाड़ी का कुछ अंश। कि साहिब रहें सलामत यह मोर पैर गाड़ी। है साहब, दोस्तों, हमारी पैर गाड़ी सलामत रहे। साहिब रहें सलामत यह मोर पैर गाड़ी, दुनिया तिहई अजूबा यह मोर पैर गाड़ी। यह मेरी पैरों की चलने वाली गाड़ी साइकिल दुनिया से अजूबा है और वास्तव में अपने समय में अजूबा रहा होगा। तो साहिब रहें सलामत यह मोर पैर गाड़ी, दुनिया तिहई अजूबा यह मोर पैर गाड़ी। सब मुआह नगर म्याला का देख देख छकी गे। मेला देखना, मेला देखने के लिए लोग आते थे मोहित होकर के, मुग्ध होकर के। तो सब मुआह नगर म्याला का देख देख छकी गे, वो रात अंधेरिया मां सबकी गली भूली। रात का अंधेरा हुआ और जब लौटते समय तो रास्ते भूलने लगे लोग। बड़के की गाड़ी के जब बर्ध झुआक डारे से, बड़के जो भाई रहे बड़कऊ, तो उनके भाई की जो बैल बधिया ना है वो ऐसी भागे लाग, माने उन्होंने गाड़ी, उनकी बैलगाड़ी नहीं चल पाए रही रहे। तो छोटकऊ क्यार घुआड़ा लय ठ्याक ठप हुईगा। छोटे वाले कोई छोटकऊ हैं, उनका घोड़ा भी रुक गया। घोड़ी पर लोग चलते थे तो बैलगाड़ी घोड़ी चलती थी तो उस समय। तो ये इसलिए लिख रहे हैं कि छोटकऊ क्यार घुआड़ा लय ठ्याक ठप हुईगा, ठप हो गया। और मंझलऊ केर मोटर का फाट गवा भोंपू। मंझलऊ जो मंझले वाले भाई रहे उनका भोंपू फाट गवा, माने उनकी गाड़ी जो थी पेट्रोल डीजल से चलने वाली वो भी नहीं चल पाई। तब यह छिन मंतर मां महिका घर ले आई।
तब यह छिन मंतर मां महिका घर लाई, दुनिया तिहई अजूबा यह मोर पैर गाड़ी। तो यह जो हमार पैर गाड़ी आए या जो साइकिल है यह दुनिया से अजूबा है। तो ये है पढ़ीस जी की कविता जो आधुनिकता बोध को ठोक ठोक करके अवधि में आगे बढ़ाती है। मुझे एक और इनकी बहुत सारी कविताएं हैं। दोस्तों को ये मैं इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि अवधि कविता की शक्ति को, उसकी क्षमता को, उसकी आधुनिकता को हमें लगातार समझना चाहिए और उसको रेखांकित भी किया जाना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी करें। और ये साइकिल नहीं है, बात करेंगे आपसे पैर गाड़ी के लिए। बहुत बहुत